जय हिंद बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई रेगुलर कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास हमने ख़त्म किया था, ठीक है। तो आज कोशिश करेंगे कि आज तीसरा क्लास कंप्लीट करके तीसरा क्लास में ही अपने नंबर सिस्टम को सारा ख़त्म कर दिया जाए और फिर आगे एलसीएम एचसीएफ की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्लास शुरू हो उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं, ठीक है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। दिल और दिमाग के बीच बगावत इस तरह लाजमी है कि कई बार आपने देखा होगा कि दिल कहता है कि चलो यार घूम के आते हैं, सही बच्चे घूम रहे हैं, चलो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो घूमते हैं। नहीं, जब तक अपना लक्ष्य को, अपने टारगेट को पूरा नहीं करना है, दिन कर लेते हो दिन भर का, तब तक कहीं भी नहीं जाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। लक्ष्य पूरा करना है अपना, जो डेली का टारगेट बनाते हैं कि हमको आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करके ही आगे का कुछ काम करना है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विद्या सबसे पहले है, फिर बाद में जो कुछ है, ठीक है। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वैसा कुछ नंबर दिया हुआ था, जैसे 1 से लेकर 1 से लेकर 60 तक के बीच में कौन सा नंबर है जो 5 से या 3 से या 7 से डिविजिबल होगा। कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था, तो वो आपको करने के बाद हो सकता है कि अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि अगर कोई नंबर है जो दो नंबर से डिविजिबल होता है। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 to 400 विच आर डिविजिबल बाई 5 and 7 बोथ। मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा 100 से लेकर 400 के बीच में ऐसा कितना नंबर है जो 5 से और साथ ही साथ 7 से, 5 से और 7 से, दोनों से एक साथ डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिए पहले, उसके बाद यहाँ पे फिर एलसीएम का कॉन्सेप्ट आता है। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है जो 2 से और 3 से, ऐसा कोई नंबर बताइए जो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो। तो आप क्या बताइएगा कि इसका आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, वो होगा 6, ठीक है। 12 भी होगा, ठीक है, और 18 भी होगा। लेकिन हम क्या बता रहे थे अभी एलसीएम के बारे में। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर इसमें सबसे छोटा कौन सा, सबसे पहला कौन डिविजिबल होगा दोनों से, 6। तो इसीलिए इसको हम बोल देंगे ये क्या है, एलसीएम है इसका, ठीक है। देखिए एलसीएम में भी हम कॉन्सेप्ट को बस थोड़ा सा समझा रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ का एक क्लास, पूरा एक क्लास ही है जिसमें कि पूरा एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझिए क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए ये एलसीएम ज़रूरी है। तो 2 और 3 से डिविजिबल क्या है, 6 है, लेकिन 12 भी है, लेकिन उसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि लीस्ट बोल रहा है। लीस्ट क्या है यहाँ पे, 6 ही है जो ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है। तो अभी हम 7 और 5 को अगर देखें तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम हम बोल सकते हैं 35, ठीक है। 35 ही एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी डिविजिबल है ना, और 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा दोनों का, 35, ठीक है। तो अब देखते हैं, बोला गया हम लोग को 100 से, ठीक है। तो 100 लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 400। अब इन्हीं दोनों के बीच हमको बताना है कि कौन सा डिविजिबल, कौन सा नंबर डिविजिबल और कितना नंबर है जो डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि अभी 100 तो मेरा डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 100 के बाद ही कोई नंबर होगा जो यहाँ पे आएगा जो डिविजिबल होगा। तो ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा 100 के बाद, 100 के बाद देखिएगा आप तो 35, फिर 70 और 70 के बाद 105, यानी कि यहाँ पे 105 एक ऐसा नंबर होगा जो 35 से डिविजिबल होगा, यानी कि 5 से भी और 7 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला नंबर। और 400 है तो 400 भी हमारा 35 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जस्ट पहले वाला नंबर। तो इसका पहले वाला नंबर क्या होगा, देखिए। अच्छा, इसको हम निकालना बता देते हैं आप लोग को कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया 35 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसको रेड पेन से करते हैं, क्या है कि मिलेगा नहीं। ये 400 है हमारा नंबर, ठीक है, और ये है 35, ठीक है। 35 से कितना बार में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा ये 35। अब ये फिर 1 टाइम में जाएगा ये 35।
यानी कि 15 जो आ रहा है ये हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है, अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो 400, अगर ये 400 में 15 नहीं होता, रिमाइंडर नहीं होता, तो हमारा 35 से टोटल डिविजिबल हो जाता, यानी डिविजिबल है हो जाता वो नंबर जो कि 400 से जस्ट पहले वाला नंबर। तो क्या करेंगे हम इसमें 400 से 15 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आएगा अपने पास क्या बचेगा 385, ठीक है। तो ये 400 से जस्ट पहले वाला जो नंबर है जो 35 से डिविजिबल होगा वो 385 होगा, और 100 के बाद कौन सा होगा 105 होगा। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 105, ठीक है, और लास्ट नंबर क्या होगा 385, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना नंबर है टोटल, एडिशन या सम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि नंबर कितना है, कितना नंबर्स आएगा बीच में जो कि 35 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर फिर हम वैसे ही वाला प्रोसेस जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसी रूल को। अगर हमसे पूछता कि 1 से लेकर के अगर 385 तक कितना नंबर होता, हम क्या करते हैं सीधा 385 को डिवाइड कर देते 35 से, जो आंसर आता वो अपना उतना नंबर होता। लेकिन यहाँ पूछ कितना से रहा है 105 से, यानी कि कुछ नंबर यहाँ पीछे भी छूटे हैं, कुछ नंबर यहाँ पीछे भी छूटे। तो पीछे कौन सा नंबर छूटा है, जो पहला नंबर होगा जो 35 से डिविजल होगा वो खुद 35 होगा, दूसरा कौन सा होगा 70 होगा, ठीक है। फिर थर्ड नंबर ये आएगा, फर्स्ट नंबर तो 35 आया, सेकेंड नंबर 70 और थर्ड नंबर 105। अब देखिए अगर 1 से पूछा होता तो 385, यानी कि 385 को हम 35 से डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, देखिए 1 टाइम्स है ना, फिर 35 यहाँ 3 आ गया, फिर 1 टाइम्स, यानी कि अगर 1 से 385 तक देखें तो 11 नंबर ऐसा है जो 35 से डिविजिबल है। लेकिन अपने को क्या है, ये दो नंबर को, जो ये 35 है और ये 70 है, इन दोनों को अपने को छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से पूछा गया है ना, इन दोनों को हम लोग को छोड़ना है। तो क्या होगा, ये दो नंबर को छोड़ेंगे यानी कि -2 करेंगे, आ जाएगा 9, ठीक है। यानी कि अपने पास 105 से 385 तक ऐसे 9 नंबर हैं जो कि 35 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर सम पूछा जाता तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर इनटू टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 2, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें और एक बार और देखें, ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अब। तो ये नया क्वेश्चन एक सेम क्वेश्चन है ना, तो इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बस नंबर डिजिट चेंज हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है 3 और 5 ले लिया गया है, तो एलसीएम इसका क्या आएगा, या 15 आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको हल्का, ठीक है। इसको आप ले लीजिएगा 60 से 600 ले लीजिएगा, है ना, और इसको ले लीजिएगा आप लोग 7 और 3, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग, अपने कॉपी में खुद से बनाइएगा नोट्स पे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में एक नया टॉपिक है नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो क्वेश्चंस इस पे ही बनते हैं कि नंबर्स जीरो का कितना मतलब कितने बार ज़ीरोज़ यूज़ किया गया है एक नंबर में, या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे, वो लास्ट की बात करते हैं, बीच में नहीं, ठीक है। जैसे कोई नंबर लिख लिया कि 1 2 4 0 0 0, तो क्वेश्चन जो बनाते हैं वो आपसे पूछेंगे, जो एग्जामिनर होते हैं, कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरो आएंगे। कोई मल्टीप्लिकेशन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। तो अब देखिए ज़ीरोज़ बनते कैसे हैं, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो कब बनेंगे, या तो जब वो 2 और 5 का जब भी मल्टीप्लाई होगा तभी जा कर के हमको एक ज़ीरो मिलता है, ठीक है। किसी में भी देख लीजिए 30 भी अगर लिखते हैं हम तो क्या होता है 6 और 5, 6 में देखिए यहाँ पे 2 और 3, यानी कि 2 और 5 मिलके ही ज़ीरो बन रहा है। ऐसे पॉसिबल है ही नहीं नंबर किसी भी नंबर सिस्टम में कि ज़ीरो बने, ठीक है।
2 और 5 जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक 0 बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर हमको पता चल जाए कि 2 और 5 कितनी बार है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ज़ीरो कितने कितने ज़ीरोज़ आएंगे। अगर 2 बार 5 और 2 मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 ज़ीरो, अगर 1 बार होते हैं तो 1, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको काउंट करेंगे, ठीक है, ना कि ज़ीरो अपने आप काउंट हो जाएगा। अगर इसको और इसको अगर हम खोज लेते हैं किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 को, ठीक है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोस आने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इसको। आई थिंक कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चंस के मदद से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप बताइए कि 1 × 2 × 3 ... 50, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ, पहले 20 लेते हैं, ठीक है, पहले छोटा से शुरू करते हैं। 20 अगर पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे इसमें, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जितनी बार 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा उतना ही बार, ठीक है। और इसी सीरीज़ में अगर देखें तो 5 जो 5 आता है वो कम बार आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 3 है ना, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे फिर 5 आएगा। एक बार 5 यहाँ पे आया, फिर 10 पे एक बार 5 आएगा, फिर 15 पे एक बार 5 आएगा, फिर लास्ट में 20 पे एक बार 5 आएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि 2 का नंबर यहाँ पे भी है, ठीक है। 2 यहाँ 4 में भी आएगा, 2 यहाँ 6 में भी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह 2 मल्टीपल टाइम्स आ जाएंगे, लेकिन 5 जो है हमारा सिर्फ 4 टाइम्स ही आ रहा, देखिए, ठीक है, यहाँ और यहाँ पे बस। तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे जो लीस्ट नंबर है, या तो 2 होगा, 2 का लीस्ट नंबर होगा, या तो 5 का। तो लीस्ट नंबर यहाँ पे किसका आएगा? 5 का लीस्ट नंबर होगा। देखिए 2 जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आएगा, 6 में भी आएगा। तो ऐसे ही 2 बहुत टाइम हमको मिल जाएगा, लेकिन हमको बहुत टाइम तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको उतना ही बार मल्टीप्लाई करना है जितनी बार 5 हो। तो 5 अपने पास कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 4 टाइम्स, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 4 ज़ीरोज़ आएंगे लास्ट में, ठीक है। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? अब तो हम जो बड़े बड़े नंबर्स होंगे उसको तो नहीं हम देखने जाएंगे 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में से। तो क्या करेंगे हम इसको 20 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हमारा 4। तो कितने आ रहा है? देखिए 4 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर होंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे 1 से 60 के बीच में बताइए कितने आएंगे? 60 डिवाइडेड बाई 5, ठीक, 60 डिवाइडेड बाई 5 12, और 12 डिवाइडेड बाई 5 2। यानी कि ऐसा 14 इनके बीच में, 1 to 60 के बीच में 14 ज़ीरो आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 14, ठीक है। चलिए अब बताइए 1 से 500, चलिए 1 से 500 के बीच में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? सिंपल है, 500 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आएगा 100, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो 5 से छोटा ना आ जाए, ठीक है। तो अभी 100 को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4। यानी कि देखिए 5 से छोटा आ गया, यानी कि 124 ऐसे होंगे जो 124 ज़ीरोज़ आएंगे जब हम 1 से 500 तक जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 124 ज़ीरोज़ आएंगे लास्ट में, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ फ्रैक्शन, ठीक है। ये अपना नया टॉपिक है, ये भी नंबर सिस्टम में ही है। तो फ्रैक्शन जो है उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दे दिए जाएंगे, है ना, जिसको आपको कंपैरिजन करना हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, या आपको एग्जामिनर बोल देगा कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, या फिर 4 नंबर्स दे दिए जाएंगे जिसमें बताना होगा आपको सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब देखिए फ्रैक्शन को अगर हम लिखते हैं 3/4, कोई फ्रैक्शन लेते हैं, 2-4 फ्रैक्शन, ठीक है।
5/6, ठीक है, 8/9, 51/52। अगर इसमें पूछा जाए कि आपसे सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो हो सकता है आप लोग इसको कैलकुलेट करने बैठ जाओ, तो एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको कैलकुलेट करो फिर बताओ, ठीक है, क्योंकि अगर इसको करने जाओगे तो ये आपका 10 से 15 मिनट ले लेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस कितने का है, 1 का है, इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस कितने का है, 1 का है, इन दोनों के बीच में भी 1 का है, और इन दोनों के बीच में भी 1 का है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपको मिल जाए सामने, ठीक है, तो आंख बंद करके जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है, और जो आपको सबसे छोटा दिख रहा है वो छोटा है। आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अगर डिफरेंस बराबर मिल जाए दो सब में, इसमें भी ऐसा नहीं हो कि अभी इन तीनों में मिल जाए और इसमें अगर 2 का डिफरेंस हो जाता तो हम इसको बड़ा बोल देते, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 53 होता, 2 का डिफरेंस हो जाता, फिर हमको कंपेयर करना पड़ता। लेकिन अगर दिखता है साफ साफ, अगर दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है और इसमें भी 1 का है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है और जो सबसे छोटा दिख रहा है वो छोटा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 51/52, ठीक है, और सबसे छोटा ये। अगर 51/52 नहीं होता, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाता, 8/9, सबसे छोटा 3/4। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें फ्रैक्शन में। और एक थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, एक और छोटा सा चीज़ बच रहा है, उसको भी यहाँ पे कंप्लीट करते हुए निकलते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए जैसे आपको गैप, तो अगर सेम गैप दे दिया, ठीक है, 1 का या 2 का, तो आप बता दोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर आपसे बोला जाए कि 5/9, 2/6, 3/8 और 4/9, ठीक है। पहले 2 लेके समझते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़। इसमें इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग कैसे करोगे, अब क्या करना है कि जो भी आपको ऐसा नंबर दिखता है, इसको क्या कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई 18 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो जो बड़ा दिख रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आया ना, और इसको 18 आया, तो अब देखिए 18 और 30 में कौन सा बड़ा है, 30 बड़ा है। यानी कि 30 जो है हमारा, ये वाला नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आपको 4 ऐसे दिए रहेंगे जिसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, बट उसमें क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, और इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे, जिसमें एलिमिनेट करना होगा ऑप्शन को और सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे, ठीक है। अभी बताते हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, कैसे हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर 1/3, 4/7 एंड 2/5। तो अब क्या है कि हम लोग इसको करेंगे किससे, ऑप्शन से, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से ये आसानी से होता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, लेकिन ये ऑप्शन से क्या होगा, आसानी से होगा। आप देखिएगा अभी क्या करेंगे, पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, 12 और 7। देखिए इधर में 12 आ जाएगा ये, और ये 7 होगा ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ही हमको दिख गया कि ये गलत है, क्योंकि 12 असेंडिंग ऑर्डर है ना, देखिए इसको इधर होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था, तो ये पहले ही हमको दिख गया ये गलत है, तो ये ऑप्शन को हम पहले ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं, ये हो गया 14 और ये हो गया 20। चलिए यहाँ तक सही है। अब देखते हैं, ये हो गया 12 और ये हो गया 7। देखिए फिर यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन को हम लोग कट कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं डी को, पहले डी को देखते हैं फिर सी को देखेंगे। डी को देखिए, यहाँ हो गया 12, ये हो गया 7, देखिए ये भी गलत हो गया। तो अब बचता है अपने पास ये सी, यानी कि सी ही हमारा आंसर है। चलिए इसको अब चेक भी करते हैं। 5, 3 2 जा 6, ठीक है, यहाँ तक अपना सही है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये हो गया 14, 7 2 जा 14 और ये 20। देखिए ये तो अपना साफ साफ दिख रहा है 5, 6 और 20।
यानी कि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर यहाँ दिख रहा है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को। इससे क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो कि आसानी से बन जाते हैं, अगर इसको हम लोग फिर से करने जाते तो ये हो जाता, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम लगता वो। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हमेशा एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, है ना। और ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अभी क्वेश्चन देते हैं और फिर एक नया कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, उसको सीखेंगे। और बस कुछ नहीं, अब जब नंबर सिस्टम में ज़्यादा नहीं, अब 2-3 कॉन्सेप्ट कुछ बचे हुए हैं जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर कुछ फार्मूलाज होंगे, फार्मूलाज दे करके आज का नंबर सिस्टम, आज क्लास को कंप्लीट करते हुए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग LCM SCF करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना नया टॉपिक होगा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर से आप लोग तो इस वर्ड से अच्छा खासा परिचय होगा, आप लोगों को अच्छा खासा जानते होंगे इस रिमाइंडर के बारे में। लेकिन थोड़ा सा रिमाइंडर क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, तो थोड़ा सा लेवल को ऊपर किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछ दिया जाए कि 9 में से 5 को 9 से अगर 5 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा। रिमाइंडर जो है थोड़ा सा लेवल को ऊपर किया जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि रिमाइंडर होता क्या है। रिमाइंडर क्या होता है, अगर मान लीजिए कि अगर 20 है, ठीक है, 20 को अगर हम 6 से मान लीजिए डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास, तो ये 3 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो 18। तो यहाँ हमारे पास बोल सकते हैं कि हम लोग का रिमाइंडर जो है ये 2 बचेगा। ठीक है, इस केस में देखिए रिमाइंडर अपने पास क्या बचा, 2 बचा है। ये अपना रिमाइंडर हो गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात करें माइनस रिमाइंडर की, ठीक है, तो अगर बोल देते हैं कि हम लोग 18 को अगर हम 22 से डिवाइड करें, ठीक है, 18 को अगर हम 22 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो कितने, अगर तो इसको हम देख लेते हैं एक बार में, 22 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन कितना जाएगा, 4 बोल सकते हैं, 4 माइनस का। तो ये माइनस का 4 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। लेकिन माइनस का 4 रिमाइंडर हम लोग नहीं लिखते हैं, कहीं हम लोग नहीं देखेंगे कि माइनस का 4 रिमाइंडर बचा होगा। तो इस 4 को क्या करेंगे कि ये जो हमारा जिससे हमने डिवाइड किया है उससे हम माइनस कर देंगे। जैसे 22 में से माइनस कर देंगे 4 को, तो हमारा बचेगा 18। तो यही अपना क्या होगा, यही अपना रिमाइंडर होगा इसके लिए। ठीक है, उसी तरह देखेंगे जब भी हम देखेंगे कि माइनस का साइन होगा तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको, उससे ये माइनस कर देंगे उतना, तो अपना रिमाइंडर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो एक एक नंबर ऐड करते जाते हैं, आपके जो फाइनल मार्क्स होते हैं उसमें एक एक नंबर ऐड करते जाते हैं। और ये जो एक एक नंबर है आप लोगों को एक अच्छी जॉब दिलवाता है। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है एक एक नंबर को, क्योंकि यहाँ पे 0.5 और 0.25 से जॉब बहुत जन का छूट जाता है। मेरा एक फ्रेंड है अमित, तो बैंक में बहुत बार सेलेक्ट हुआ था, मतलब मैं उसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया था बट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। क्यों, क्योंकि वो उसका बस 0.5 हो सकता, 0.25 इस तरह से बहुत बार छूटा है वो। तो अभी फ़िलहाल वो मेहनत करके बैंक में है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी टॉपिक को अपने को छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझना है। ठीक है, हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है अपने को। 25 में से 25 अटेम्प्ट करना है, सारे मैथ के एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ सारा का सारा कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ और एक भी कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सारा कुछ करवाऊँगा। ठीक है, बस आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे आप लोगों को उसको सॉल्व करते रहिए। आपका सिलेक्शन 100% होगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलिए इस पे क्वेश्चंस कुछ करते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 6⁻13 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर अपने को बचेगा। ठीक है, अपने पास क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे ना कि
कभी भी हम देखेंगे इसके नियरेस्ट इसको लाने की कोशिश करेंगे, 1 के नियरेस्ट, जैसे 1 का डिफरेंस के नियरेस्ट लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी दिया ही हुआ है कि यहाँ पे 1 का डिफरेंस दिया ही हुआ है। देखिए 5 और 6 का 1 का डिफरेंस दिया ही हुआ है। तो क्या होगा कि अगर अभी हम 5 6 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है, रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 को 1 पे पावर 13, ठीक है। तो क्या होगा अपना रिमाइंडर यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा दिया होता 5 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 13, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में बड़ा है, नीचे में डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। तो क्या है कि अब डिफरेंस देखिए 1 का ही है, लेकिन यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे माइनस का 1 लिखेंगे और 13 का एज इट इज़ यहाँ पे 13 लिखेंगे। तो क्या है कि अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑड नंबर है इवन है, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो 1 पे पावर ऑड नंबर में मीन्स -1, ठीक है। अगर ये इवन होता तो 1 हो जाता, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन होता 5 टू द पावर 24 डिवाइड बाई 6, तो अभी क्या होगा माइनस का 1 और पावर क्या है इवन है, पावर इवन है। तो अगर इवन को अगर आप 1 1 1 1 करते जाएंगे इवन नंबर पे तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। -1 को 24 टाइम्स करेंगे तो ये क्या है इवन नंबर। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि जो ये पावर है वो इवन है या ऑड है, और ये जो अगर -1 या 1 का कॉन्सेप्ट है वो, अब देखिए इसमें रिमाइंडर क्या है, इस वाले में रिमाइंडर क्या है, इस वाले में तो हम बोलेंगे नहीं ना कि -1 है। तो मैंने क्या बताया था, जिससे हम लोग माइनस करते हैं उससे, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसमें वो चीज़ को घटा देंगे। तो यहाँ किससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 - 1 और ये 5, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 25/26 टू द पावर 25। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे ऊपर क्या है न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 25 मतलब 1 -1, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे -1, अब -1 तो हम लोग नहीं लिखते हैं, क्या करेंगे 26 - 1 यानी कि हमारा 25 एज ए रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं 17 डिवाइडेड बाई 18 टू पावर 200, कितना भी हो यहाँ पे बस आपको ये देखना है यहाँ इवन है या ऑड है। इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितना बड़ा नंबर है, इसको बस ये देखना है इवन है या ऑड है, ठीक है। यहाँ पे भी -1, लेकिन यहाँ -1 का 200 है, ठीक है। तो अब 200 जो है अभी 200 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होगा इवन नंबर है तो क्या होगा ये 1 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का रिमाइंडर 1 होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन है 2 टू द पावर 31 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो अभी क्या करना है अपने को, ये 5 के इसको करीब लाना है, कितने करीब लाना है 1 के डिफरेंस पे लाना है। तो इसको कितना बनाना होगा 4। तो हम इसको 4 कैसे बना सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 30 इंटू 2 टू द पावर 1, ठीक है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जब अगर सेम बेस होगा है ना, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपका पावर होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है, सेम बेस पे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर, इसको ऐसे करते हैं पहले क्योंकि इसको डायरेक्ट अगर लिख देंगे तो हो सकता है किसी को समझ में ना आए, तो पहले इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 2 टू द पावर 2 लिख के अगर हम इसको यहाँ 15 कर देते हैं, ठीक है, इंटू इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्प्रेड कर दिए, कुछ नहीं, इसको बस एक 2 को अंदर ले आए, ठीक है। तो ये 15 हो गया और ये 2 रह गया।
अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर 15 इंटू 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये इसे करीब आ गया ना, अब इसे करीब आ गया तो अब क्या होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर 15 बाई 5 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए अब एक का डिफरेंस पे आ गया, ये तो अब आराम से आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, अब -1 की पावर 15 यानी कि माइनस का 1 है ना, -1, और -1 में तो लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे -5 - 1 यानी कि 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये आ जाएगा, ये कैसे आया तो समझ में आ गया ना। उसके बाद यहाँ पे 8/5, रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपने पास 3, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे अभी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ के 31, ठीक है। अपने को क्या करना था, 2 के 5 दिया नीचे, तो हम लोग ऊपर में 4 बनाना था, इसीलिए हम लोग लीजिए 2 टू द पावर 30 इंटू 2, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसको हम लोग को 4 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसका 2 को एक अंदर ले आएंगे तो ऊपर 15 बचेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे किए हैं बस, और ये इसको एज इट इज़ उतार दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग किए हैं बस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक का बताया था ना, एक का आपको डिफरेंस पे लाना है, एक का डिफरेंस पे आ गया, यानी कि यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ पे -1 के पावर 15 -1, और वो -1 यानी कि वो 5 - 1 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 2 को 8 आ जाएगा, है ना, 8 और डिवाइडेड बाई 5, यानी कि अपने पास रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये सब बहुत, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत आसान है। जब इस तरह क्वेश्चन देखिए, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं है ये। देखिए 67 टू पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, कुछ नहीं, आपको इस पे ध्यान देना है, इसके जो पावर में क्या है, इसको बस इस पर अगर आप लोगों ने ध्यान दे दिया, क्वेश्चन ख़त्म, बस इतना ही। देखिए अभी अब यहाँ पे क्या है, एक ऑड नंबर हम लोग को मिल रहा है, तो हमेशा जब भी ऑड नंबर मिले तो क्या करना है अपने को, देखिए 67 है ना, प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68, अपने को जब भी ऑड नंबर ऐसा मिले तो यहाँ पे कुछ नहीं 1 रख देना है, 1 रख के इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से -1, ठीक है, दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, ठीक है, ये आएगा। अभी आप इसको जब फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 66, ठीक है, ये 2 टाइम चला जाएगा, वो 66 आपका एज ए रिमाइंडर बचेगा। इसको सॉल्व करके आप लोग देखिए, ऐसे भी देख सकते थे। यहाँ पे कितना बचेगा, -1, यहाँ पे -1, दोनों मिलकर कितना आ जाएगा, -2 में से अभी डिवाइड करेंगे कि डिवाइड किससे कर, 68 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, -2 घटाएंगे तो 66 बचेगा। ऐसे भी देख सकते थे, क्यों इसका इतना मल्टीप्लाई, इतना एडिशन करना फिर डिवाइड करना, आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए एक बार। कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पे भी आप डायरेक्ट एक जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जो भी नंबर सिस्टम है, आप एक बार भेजिएगा, वहाँ आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, आपको समझा भी दिया जाएगा बोर्ड पे कि कैसे वो सॉल्व होता है। अगर अच्छा क्वेश्चन होता है तो हम लोग उसको क्लास में भी लाएंगे और यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करके सभी के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, आप लोग खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा। 45 + 2 टू द पावर, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, 27 - 1 डिवाइडेड बाई 26,
टू द पावर 28। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख गया, एक इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर में कुछ नहीं, ऑड नंबर में जैसे हम लोग 1 रखते थे, इवन नंबर में वैसे ही स्क्वायर रखेंगे, यानी कि 2 रख के फर्दर सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बड़ा भी नंबर देते हैं, यहाँ पे 28 नहीं रहता, 288 रहता। ठीक है, तो भी हम लोग यहाँ पे 27 टू द पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, तो वैसे सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, 3 लिख लीजिए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा अपने कॉपी पे। 47 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 46 टू द पावर 141। ठीक है, उसके बाद थर्ड में है, थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ में दे एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। 47 91 डिवाइडेड बाई 90 माइनस का 92 माइनस का 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। 4 क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चंस कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, तो आपका रिमाइंडर थ्योरम आपके मतलब जितना कि आपके लेवल का एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इतने रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर अभी क्लास लेने जाए तो 1 घंटा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम ही होगा। तो अभी फ़िलहाल आपके लेवल के लिए जितना ज़रूरी है, ठीक है, ये हमने आपको करवा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अपना क्लास में हो चुका है। तो रिमाइंडर थ्योरम को अब ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक दो कॉन्सेप्ट बचे हैं बस, नंबर सिस्टम अब ख़त्म ही होने वाला है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ, अभी कुछ फार्मूला की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, फार्मूला जो हम लोग पहले कर चुके हैं, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन अब यहाँ देख लेंगे कि कुछ फार्मूला से कैसे करते हैं। ठीक है, वो हम लोग देखे थे ना, लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 इंटू टोटल नंबर। तो वो भी वो क्या है, वहीं से निकल के फार्मूला आया है। ठीक है, तो एक बार देखिए क्या है इसका, जो एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, n जो होगा वो लास्ट नंबर होगा, जो हमारा जो सबसे लास्ट का नंबर होता है उसको हम लोग n बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए 1 से लेकर के 50 तक ऐसा एडिशन बताइए, इसका एडिशन क्या होगा। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक, तो n क्या है हमारा, ये लास्ट नंबर जो है उसी को n बोलेंगे। ठीक है, तो ये 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 25। ये देखिए, अगर अपना कॉपी में पीछे पलट के देखिए, यही वाला आया था ना अपने पास, जब हम लोग नेचुरल नंबर का 1 से 50 हम लोग देख रहे थे, तो यही वाला आया था अपने पास, याद है। अगर हम लोग जो इससे देखे थे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 इंटू टोटल नंबर, इसमें ये आपको ध्यान होगा कि अगर नहीं ध्यान है तो कॉपी पर पलट के देखिए, आपको ये चीज़ मिल जाएगा वहाँ पे। बस इसी चीज़ को बस फार्मूला में यहाँ लिख दिया गया है, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। कैसे फार्मूला डिराइव हुआ आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो n क्या है यहाँ का, आपका लास्ट नंबर जो है वो n हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपना
आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर यही है। बस इसमें कुछ नहीं है, आप लोग को बस फार्मूला को ध्यान रखना है और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो देखते साथ आपको आ जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ हो गया हमारा नेचुरल नंबर, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, एडिशन ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एडिशन ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है। तो आप लोग यहाँ से 1/1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करते यहाँ 20 का क्यूब तक इसको लिखिए, सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है, इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो भी आंसर आएगा, आंसर निकाल ही देते हैं। ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया आपका 20 उनका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो भी आएगा ये आपका आंसर होगा। यहाँ से आप 21 का स्क्वायर हो गया 441। ठीक है, देख लेते हैं आगे इसका भी। ठीक है, 441 और 00। ठीक है, तो ये इसका 1 से जब 20 का जब हम क्यूब का एडिशन करेंगे तो ये अपना आंसर आएगा। कैसे आएगा ये आपने देख लिया, फार्मूला है यहाँ पे, फार्मूला पे बस अप्लाई किए फार्मूला पे, और ये यहाँ पे स्क्वायर करके आपको वहाँ आंसर मिल गया। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए, वैसे ही बनाइएगा जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बनाया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए यहाँ पे आप लोग। 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर डॉट 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 30 तक। ठीक है, नहीं 50 तक कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 15 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक इसको पहले समझा देते एक क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग बनाइए खुद से। ठीक है, तो यानी कि ये अगर हम देख लेते हैं कि 50 तक का ये 50 स्क्वायर तक का ये नंबर लाइन है। ठीक है, तो हम लोग उस फार्मूला से निकाल के इसको यहाँ लगा देंगे कि 50 तक, अगर 1 से 50 तक अगर पूछा जाता हमसे तो यहाँ तक वैल्यू होता है, लेकिन ये मान लीजिए 1 से 50 तक है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा कहाँ गया है 15 से, यानी कि 1 से 15 अगर निकाल लेंगे हम लोग 14 तक। ठीक है, 1 से 14 निकाल के जो भी नंबर आएगा यहाँ तक 1 से 50 तक में जो नंबर आएगा 1 से 14 को अगर घटा देंगे तो यहाँ से हमारे पास 15 से 50 तक बचेगा टोटल। ठीक है, टोटल यहाँ तक 15 से 50 तक अपना ये लाइन बचेगा। कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक निकाल देना है। ठीक है, यहाँ 1 से 14 का स्क्वायर तक को सब माइनस कर देना है, यहाँ से जो बचेगा वो 15 से 50 तक का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह स्क्वायर नंबर का बना लीजिएगा, इसी तरह कुछ क्यूब नंबर का अपने से आप एग्जांपल लेके बना लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम अपना यहाँ पे क्लास कंप्लीट होता है। तो अब जो भी नंबर सिस्टम में अगर कुछ क्वेश्चंस आते भी हैं तो हम लोग उसको साथ साथ जो आपको जो डाउट क्लास होगा या फिर क्वेश्चन जो प्रोवाइड किया जाएगा उसका सॉल्यूशन क्लास होगा, उसमें आपको जो भी और भी कुछ कॉन्सेप्ट अगर बचे होंगे, ऐसे तो मेरे हिसाब से आप लोग के लिए कुछ भी और नहीं बचा, आप लोगों का लेवल तक सारा कंप्लीट करा दिया गया है। कुछ अगर हमको और भी कुछ अगर इम्पॉर्टेंट लगेगा तो हम इसी क्लास में कराते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग LCM SCF शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवा देंगे PDF फॉर्म में आप लोगों को। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगा LCM SCF उसी के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसमें आप लोग लेके आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके PDF से आप लोग
प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चंस का, और कुछ डाउट होने से आप लोग के पास यहाँ क्लास का व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, या कमेंट में भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।